अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे खजूर का मिल्क शेक। अगर आप रोज़े रह रह के आपको वीकनेस हो गई है तो ये आपकी वीकनेस को दूर करेगा, और आपकी अगर बॉडी में पेन है, जैसे कमर का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, तो ये भी बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। और ये इससे आपके हफ्ते में 3 दफ़ा पियेंगे तो आपके ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने कुछ खजूर लिए हैं। अब इनके हमने कटिंग कर लेनी है और अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है। कटिंग करने के इसके अंदर से जो इसका गुठली है वो हम निकाल लेंगे, और साथ ही अंदर तक देखेंगे। अगर ये अंदर से सही है तो फिर हम इसे ऐड करेंगे। खजूर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लिया करें ये अंदर से ख़राब तो नहीं है। ऐसे ही हमने इसे कट करना है और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी है। ये बहुत मज़े का मिल्क शेक है, ये आप पिएं और आपकी ये वीकनेस दूर करेगा, और आपके जितने भी बॉडी पार्ट में पेन है ये आपके पेन को भी दूर करेगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इसी तरह से हमने सारी खजूर जो है वो उसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। गुठलियाँ निकालने के बाद इसे हमने जो है, अगर आपके पास खजूर सॉफ्ट वाली है तो बहुत अच्छा है। अगर सॉफ्ट वाली नहीं है तो फिर आप इसे पहले भिगो के रखें दूध में। तो मैं भी इसे भिगो के रखूँगी। है तो ये सॉफ्ट है, ब्लैक वाली है। अगर आपके पास ब्लैक वाली नहीं है तो आप फिर भी इसे कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी इसे मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी दूध 1 गिलास, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने ब्लैक वाली ली है और थोड़ी सॉफ्ट भी है, ये हार्ड वाली नहीं है, सॉफ्ट वाली है। अब इसे हमने थोड़ा भिगो के रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर हार्ड है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखें ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हमने 1 गिलास मिल्क ऐड कर लेना है, अच्छी तरह से ऐड करके मिक्स करेंगे, और इसे 15 से 20 मिनट का स्टे दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हमने साइड पे रख देना है। 10 से 15 या 15 से 20 कर लें, आपकी मर्ज़ी है जितना आप इसे स्टे दे सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मिनट का स्टे दिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हमने जूसर जग ले लेना है। अब हमने जो ये दूध और ये हमारे पास खजूरें हमने इसमें ऐड कर लेनी है। खजूरें भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। अगर आपने 2 गिलास बनाने हैं, 3 गिलास बनाने हैं, तो उस हिसाब से आप उसमें खजूरें भी ऐड कर लें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे और दूध। इसमें हमने दूध और थोड़ा ऐड करना है। हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना लीजिएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून खोया। खोया से ये होगा, ये बहुत ही इसका बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा, और खोया भी बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसे हमने ऐड किया 4 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क। अब इसमें शुगर हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि खोया भी मीठा होता है, और ऑलरेडी खजूर भी मीठी होती है, तो ज़्यादा ओवर मीठा हो जाएगा। तो इसलिए हमने और मीठा इसमें शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो माशाल्लाह हमारा जो मिल्क शेक है बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम ऐड करते हैं गिलास में। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना थिक थिक सा बना है, और इसका टेक्सचर चेक करें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी बादाम। गार्निश के लिए हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बहुत मज़े का, बहुत ही हेल्पफुल है, और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, और मेरी न्यू न्यू रेसिपी और न्यू न्यू मिल्क शेक की रेसिपी आपको मिलती रहें। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज के मिल्क शेक की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत हेल्पफुल है कमर के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, बहुत ही अमेजिंग ये फार्मूला है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।